हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस क्लास। आज हम लोग देख रहे हैं एसटी नंबर 309, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एरर से है, वह है 76। इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर चंद्रा इज ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज। ओके, इज ओनली डेंटिस्ट मतलब कि केवल वो एक होंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ ओनली? ये ओनली बताता है कि केवल एक, ओनली डेंटिस्ट, राइट, डेंटिस्ट। तो ये ओनली डेंटिस्ट है मतलब कि एक होगा। तो ओनली जो बताता है ये सुपरलेशन को बताता है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने लिखा मोस्ट ब्यूटीफुल, राइट, तो हम लोग क्या लिखते हैं? शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, राइट। सो जब भी हम लोग सुपरलेशन को यूज करते हैं, सो आर्टिकल मस्ट बी यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, राइट। ओके फाइन। तो यहाँ पे आर्टिकल मिसिंग है, सो वी शुड यूज डॉक्टर चंद्रा इज द ओनली डेंटिस्ट, इज द ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज। नाउ नेक्स्ट, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग for the recent happening. Now, what is police? We don't know. देखिए, पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है। How can you say collective noun? अगर मैं कलेक्टिव नाउन की बात करूं, so that would be there are three kinds of collective noun, right? One is, first is generalizing, generalizing. Second is group, and the third is distributive, distributive. देखिए, पूरे कलेक्शन को बताने के लिए तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कुछ आपको डील कर देता हूँ। जैसे कि जनरलाइजिंग उसे कहते हैं, जनरलाइजिंग ऑलवेज सिंगुलर, और ये नॉन लिविंग का कलेक्शन होगा, नॉन लिविंग, राइट, नॉन लिविंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ क्रॉकरी, क्रॉकरी, सो क्रॉकरी बर्तनों के समूह को बोलते हैं। फर्नीचर, जितने भी वैसे आइटम्स जो यूज होते हैं हमारे ऑफिस में, घर में, उन सब के कलेक्शन को फर्नीचर बोलते हैं। मशीनरी, मशीन के टुकड़े को नहीं बोलते हैं जब तक उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट के चीजें नहीं मिलके बनी हो, राइट। तो ये सब के सब सिंगुलर हैं और ऑलवेज नॉन लिविंग का कलेक्शन होगा। अगर लिविंग का कलेक्शन है, लिविंग ऑलवेज प्लूरल, जैसे पब्लिक, पुलिस, जेंट्री, पीजेंट्री, राइट, सारी चीज। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव में दो फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पे वो कभी सिंगुलर और कभी प्लूरल दोनों होते हैं। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। तो इनको समझाने के लिए आपको क्लास के जो शीट्स होती है या क्लास के जो रिकॉर्डिंग्स होती है उनको देखना पड़ेगा, राइट, कि कितने टाइप के आपके जनरलाइजिंग, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं और ये कैसे कैसे फंक्शन करते हैं। एक बस ध्यान लो कि नॉन लिविंग का जो भी आपको कलेक्टिव नाउन होगा वो सब के सब आपके सिंगुलर होंगे। लिविंग का कभी भी उसका प्लूरल नहीं बन सकता। क्रॉकरीज यू कांट से, फर्नीचर्स यू कांट से, मशीनरी यू कांट से। ग्रुप कलेक्टिव नाउन इनका कभी भी सिंगुलर नहीं होगा। पब्लिक, पुलिस, जेंट्री, पेजेंट्री, इनको आप इसके साथ में यूज नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि पुलिस इज सिंगुलर, राइट। पुलिस इज कलेक्शन ऑफ, मतलब एज अ होल, सारे सब पुलिस के कलेक्शन को ही हम लोग पुलिस बोलते हैं। अगर इनका सिंगुलर होगा तो हम लोग इनको पुलिस मैन बोलेंगे, राइट। अगर इनका प्लूरल होगा तो इनको हम लोग पुलिस मेन बोलेंगे, मेन, राइट। सो पुलिस मैन इज इनवाइटेड, राइट, इज इनवाइटेड। पुलिस मेन, एक डिपार्टमेंट में एक कार्यरत पुलिस, पुलिस मैन। एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा कार्यरत पुलिस, पुलिस मेन। पूरे पुलिस, पुलिस। तो पुलिस आर ऑनेस्ट, राइट। पुलिस मैन इज इनवाइटेड या पुलिस मेन आर इनवाइटेड। आपको समझ में आ गया होगा। तो द पुलिस मतलब कलेक्शन, राइट, नॉट पुलिस मैन और
प्लूरल, ऑलवेज यू शुड यूज आर। चाहे आप जेंट्री बोलो, पेजेंट्री बोलो, इन्फेंट्री बोलो, क्लर्जी बोलो, ये सारी चीज़। एक फैक्टर आप लोगों को और बता दें जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, वो है आर वाई या ई आर वाई फैक्टर। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम जो ई आर और आर वाई लास्ट में लगे होते हैं वो ग्रुप को शो करते हैं। ग्रुप, अगर लिविंग में आर वाई लगा है तो ये ऑलवेज प्लूरल होगा, नॉन लिविंग में आर वाई लगा है तो ये ऑलवेज सिंगुलर होगा। दैट्स इट। देख लीजिए, अगर आप क्रॉकरी बोलते हो तो क्रॉकरी, क्रॉकरी का मतलब क्या? बर्तनों का समूह। सो क्रॉकरी सिंगुलर है, मशीनरी आर वाई सिंगुलर है, स्टेशनरी आर वाई सिंगुलर है। जिसका भी आप लोगे, पोइट्री या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पोइट्री आर वाई सिंगुलर है। अब इधर आ जाओ लिविंग में, चाहे आप पोल्ट्री बोलो, पोल्ट्री, या आप पीजेंट्री, पीजेंट्री या जेंट्री, कुछ भी बोलो, सब के सब आपके लिविंग हैं, ये सब के सब आपका प्लूरल होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट, तो एरर आपका कहाँ है इसमें? नेक्स्ट है अनलेस। ये अनलेस और अनटिल का केस है। अनलेस मतलब कंडीशन फैक्टर, राइट, और अनटिल मतलब टाइम फैक्टर। अनलेस दिया हुआ है मतलब ये कंडीशन फैक्टर होगा। अनलेस ही अपोलोजाइज ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विद अस, नो एरर। ये कंडीशन फैक्टर है इसलिए अनलेस का यूज होगा, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स। इफ अ स्पीच इज फुल ऑफ पॉम्पस वर्ड्स इट इज व्हाट? देखिए, वर्बोज बोलते हैं उसको जिसमें वर्ड्स ज़्यादा कहे गए होंगे। पॉम्पस वर्ड्स मतलब फेंकने वाले, बहुत ज़्यादा पॉम्पस वर्ड, राइट। बॉम्बास्टिंग, बॉम्बास्टिंग विच इज़ रिलेटेड टू ज़्यादा कहना, बॉम्बास्टिंग, राइट। इफ़ अ स्पीच इज़, एक स्पीच इज़ फुल ऑफ पॉम्पस, भड़काओ, भड़का देने वाला, राइट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो होगा ग्रैंडिलोक्वेंट, राइट। ग्रैंडिलोक्वेंट मतलब इफ अ स्पीच इज फुल ऑफ पॉम्पस। बॉम्बास्टिक मतलब कि फेंकू, फेंकना, राइट। वर्बोस ज़्यादा वर्ड यूज़ करना, राइट। और ग्रैंडियस का मतलब विशाल, राइट। नेक्स्ट, नो, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आपका प्रपोजिशन से है। इसके सब के थीम के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए, क्या थीम होता है, राइट। सो 80 में देख रहे हैं, द मोर ही remonstrated, दिस इज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड, राइट। अब इसके साथ में क्या यूज़ होना चाहिए, कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट होगा? द रेफरी, द वर्स द सिचुएशन बिकेम, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात बोल रहा है। लेकिन प्रपोजिशन अगर आप नहीं जानते हैं उसके थीम के बारे में, सो इट वुड बी वेरी टफ फॉर यू टू फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग फ्रॉम देयर, राइट। सो आपको बिल्कुल प्रपोजिशन का हर एक पॉइंट, किसके साथ कौन सा वर्ड यूज़ करता किया जाता है, ये एकदम जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए कि रेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है? रेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है विरोध करना, राइट, विरोध करना। द मोर ही remonstrated, अब क्या होगा? विथ द रेफरी द वर्स द सिचुएशन बिकेम, और उससे ज़्यादा गंदा होता चला जाएगा, राइट। सो विथ वुड बी द मोस्ट appropriate word. नेक्स्ट 81 में दिया है, he would not have been successful in the project but dash my help। देखो अब इसमें क्या होगा, इसमें दिया हुआ है for, of, with and of।
ये ऑफ और ऑफ, इसको ऑफ पढ़ते हैं और इसको ऑफ पढ़ते हैं, राइट. He would not have been successful in the project, but that would be but for my help, right. He would not have been successful in the project but for my help. मेरी सहायता के बिना, यहाँ पे but except, but for my help. He would not have been successful in the project but for my help, right. मेरी सहायता के बिना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, right. He would not have been successful in the project but or you can say but for my help. So 4 would be the appropriate. Now next 82. यह है thrifty, मतलब सबसे पहले इसका मीनिंग जानने की कोशिश कीजिए. What is the mean of thrifty, right. तो you can say economical or frugal, you can say, or frugal or prudent, or you can say stingy. These are the synonyms, you can say. So now what you have to do, just you have to try to know the best expresses the meaning of the given word, right. So which would be, that would be economical. Extravagant, अधिक खर्चीला. राइट. जिसका सिनोनिम्स एब्सर्ड भी हो सकता है, इंटेलिजेंट भी हो सकता है एंड वेस्टफुल भी हो सकता है. यू कैन से indulgent or WAST, wasteful, right. And what is the meaning of compassionate? Compassionate का मतलब benevolent, you can say benevolent, or you can say human भी होते हैं, which is related to दयालु, कृतज्ञ, right. Economically and greedy, we all knows लालची, right. So economical would be the best suitable meaning. Occult, what is the meaning of occult? So occult means, you know, tantra mantra. Occult, tantra mantra, mysterious, right. So what would be the synonyms of this one? That will be C, supernatural, right. Not religious, not unnatural, not strong. Supernatural is the right meaning, right. Now next, what you have to do, go through the direction. In the following questions, choose the word opposite in the meaning to the given words, right. Your answer. Okay, इस क्वेश्चन में ऑप्शन तो है लेकिन क्वेश्चन नहीं है, राइट. क्वेश्चन होगा OMIT, राइट. इसका क्वेश्चन है ओमिट. तो ओमिट का ऑपोजिट क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग को ओमिट के बारे में जानना होगा. व्हाट इज द मीन ऑफ ओमिट, राइट. सो ओमिट का मतलब होता है छोड़ना. इसका मतलब होता है छोड़ना.
राइट. अब इसका एंटोनियम्स जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट. अगर एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड हटा देना, omit. So what would be the antonyms? Exactly, that would be include, right? Not add. Add का मतलब जोड़ना होता है, तो इसका घटाना होना चाहिए, right? इसका है छोड़ना, मतलब exclude, तो include होना चाहिए, right? और exclude यहाँ पर आपको दिया है जो synonyms है. Undertake नहीं होगा, किसी को अपने अधीन करना, no, not at all. So now next question है integration. What is the meaning of integration? Integration का मतलब होता है the action or process of integrating, right? मतलब एक करना, the action or process of इंटीग्रेशन, राइट? ये होता है. तो अब ये देख लो कि इंटीग्रेशन का मतलब एक करना, तो यूनिटी तो ये सिनोनिम्स हो गया, इसलिए इसको हटा देंगे. सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब दैट इज रिलेटेड टू कंबाइनिंग समथिंग, राइट? सिंथेसिस यू कैन से कंबाइन समथिंग, राइट? और फ्रेगमेंटेशन ये होता है अलग अलग करना. फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में बांटना, और लिंकिंग एक दूसरे से जोड़ना. सो डी वुड बी द बेस्ट एंटोनिम्स ऑफ इंटीग्रेशन, राइट? इंटीग्रेशन का मतलब एक करना, फ्रेगमेंटेशन का मतलब अलग अलग करना. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट. अब इसमें है करेक्ट स्पेलिंग. ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला ये वर्ड है, राइट? तो इसको बिल्कुल आप लोग लिख लेंगे जो आपका करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है? सो नाउ आप बताएं कि इसमें जो एक चीज़ है जो कि सब में कॉमन है, ARIM, और इसमें है REM और REM. तो जब भी इसका यूज़ होता है तो REM से होता है. नाउ आप देख रहे हो IN और IS और ES, अदरवाइज सारे ये सही है. सो A वुड बी द ऑप्शन, राइट? रेमिनिसेंस मतलब क्या होता है? रेमिनिसेंस का मतलब होता है स्मृति. यू कैन से स्मृति, राइट? नाउ नेक्स्ट. अब है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, राइट? द मदर वॉज राइट इन गिविंग अ पीस ऑफ हर माइंड टू द डाउटर. ओके, what is the mean of giving a piece of her mind to the daughter? The mother was right, ये word use किया है right, in giving a piece of her mind to the daughter. अब ये सेंस से भी दे रहा है और सब बता रहा है कि उसने अपने बच्चे को क्या किया है? पीस, गिविंग अ पीस ऑफ हर माइंड टू द डॉटर. एंड मदर वाइज राइट मतलब पॉजिटिव चीज़ें, राइट? तो सैडली यू कैन रिमूव. स्पीकिंग काइंडली, स्पीकिंग शार्पली, ना शार्पली भी रिमूव. एंड स्पीकिंग चेयरफुल्ली वुड बी गुड, क्योंकि यहाँ पे सारा कह रहा है द मदर वाज राइट इन गिविंग अ पीस ऑफ हर माइंड टू द डॉटर. सो स्पीकिंग इसका मतलब भी वही होता है, गिविंग अ पीस टू हर माइंड, गिविंग अ पीस टू हर माइंड मतलब स्पीकिंग cheerfully, right? Now next, to get the boot. What is the meaning of to get the boot? Means to be kicked out. To get the boot मतलब उसे एक बूट मिला, मतलब उसको बाहर कर दिया गया, right? Now next, lock, stock and barrel. इसमें सारे वर्ड जो यूज़ किए गए हैं वो सब के सब stock and barrel. That would be what? Completely, including everything. Including everything. इसका मतलब होता है
including everything, right? Lock, stock and barrel. Lock, stock and barrel मतलब including everything, stock and barrel, सब चीज़ों को, right? So B would be the answer. Now next 19, one who complies dictionary. Okay, very good. जो डिक्शनरी बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लाइज करता है, उसे हम लोग लेक्सिग्राफर बोलते हैं. कैलीग्राफर मतलब जो राइटिंग स्किल में माहिर हो, जो लिखने में माहिर हो, राइट? यू कैन से अ प्रोफेशनल copyist. You can say copyist, right? कंप्लायर जो किसी भी चीज़ों को कंप्लाई करता हो, नहीं होगा. एडिटर जो एडिट बोलते हैं, जो एक डिक्शनरी कंप्लाइज करता है. नाउ नेक्स्ट 91, स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. व्हाट इज स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? तो पेट्रोलॉजी, व्हाट इज द मीन ऑफ पेट्रोलॉजी? यहाँ देख लेते हैं. स्टडी ऑफ रॉक इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी. स्टडी ऑफ rock or crust, you can say. And physiognomy किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस. स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस, right? And now ichnology is as simple as you can think. Teaching with the aid of pictures and model. Pictures and model, right? Models you can say. तो what would be, ये देख लीजिए. ऑर्थोपी मतलब स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. ए वुड बी द राइट आंसर. अगर आपको पता है तो ऑल ऑफ सडन आप इसको मार्क आउट करोगे. नहीं पता है तो अगर और आपको पता है कि पेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, फिजियोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो उसके भी बेसिस पे आप इसको एलिमिनेट कर करके ये नहीं हो सकता, तो इसलिए दिस वुड बी द आंसर. मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि आप लोग इसे याद कर लीजिए. दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स. नाउ 92, tough tissues in joining. Okay, we are just talking about what tissues, right? मतलब tissue which is related to skin also, and skin के लिए हम लोग यूज़ करते हैं derm, derma, derm you can say. So इससे related आपके जो भी word हो गए वो आपका आंसर होगा. सुनाओ. Endoderm would be the answer, right? टिश्यू, स्किन से रिलेटेड जो भी वर्ड होते हैं वो आपके आंसर होते हैं, राइट? डर्म, डर्मेटोलॉजिस्ट उसी से बना है. डर्मिकूल उसी से बना है, राइट? तो जो भी इस तरीके के वर्ड होंगे डर्मा से रिलेटेड वो आपके आंसर्स होते हैं. मसल्स, फाइबर, ये सब तो आप लोग जानते हैं. लिगामेंट इट्स वेरी कॉमन वर्ड. लिगामेंट का मतलब होता है अ बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग टिश्यू, राइट? अ बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग टिश्यू. लेकिन ये क्या है? टफ टिश्यू इन जॉइंट्स. जॉइंट्स में जो टफ टिश्यू होते हैं उसे हम लोग एंडोडर्म के नाम से इसे एंडोडर्म्स के नाम से जानते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट, शी इज क्वाइट वेल नाउ एक्सेप्ट अ स्लाइट कोल्ड. इसे हम लोग को एक्सेप्ट हैव अ स्लाइट कोल्ड, राइट? शी इज क्वाइट वेल नाउ एक्सेप्ट हैव अ स्लाइट कोल्ड वुड बी द बेस्ट.
Now next, if a man remains as careful as he is in the beginning, there will be no failure. Right? तो क्या होगा? He was in the beginning. If a man remains as careful as he was in the beginning, right? is नहीं, जैसा था वो शुरू में, right? वो present में नहीं, right? So if a man remains as careful as he was in the beginning, there will be no failure. तो फिर कोई भी failure नहीं होगा. So A would be right answer. Now 95. Exercise is benevolent. Benevolent का मतलब क्या होता है? यहाँ पर no improvement होगा, right? This would be but we can say benevolent का मतलब दयालु. You can say दयालु. बेनी का मतलब ही होता है दयालु. So that may be pertain to इसे हम लोग beneficial भी कह सकते हैं, कर सकते हैं, right? Otherwise no improvement भी करते. Exercise is benevolent to good health. लेकिन no, ये to लगा है इसलिए हमें beneficial to good health करना पड़ेगा. So A would be the right answer. Now यहाँ पे हमारे पास आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इस पैसेज को पढ़ते हैं और आंसर करते हैं. एज द रूलर्स ऑफ द प्लैनेट, humans like to think that it is the large creatures who will emerge victorious from the struggle for survival. However, nature teaches us the opposite. It is often the smallest species which are the toughest and most adaptable. A perfect example is the hummingbird, which is found in the Americas. One species of hummingbird, known as the bee hummingbird, ranks as the world's smallest and lightest bird, and it is bravely visible when it is in flight. Hummingbirds are the only birds that can fly backwards. They feed mainly on the nectar of flowers, a liquid that is rich in energy. Nectar is an ideal food source, for hummingbirds need an incredible amount of energy to sustain their body metabolism. A hummingbird's wings flag at a rate of about 80 times per second, and its tiny heart beats more than 1000 times per minute. Oh my god. This is why they must consume relatively large quantities of food. In the course of a day, a hummingbird consumes about half its body weight in nectar. This is totally based on what? Facts and figure about hummingbirds. बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी वे में आप इसका आंसर कर सकते हो. शायद मुझे इसकी हिंदी समझाने की भी ज़रूरत ना पड़े. hummingbirds के ही बारे में लिखा हुआ था और that was as easy as you can understand. Now क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. ये फैक्ट्स एंड फिगर पर बेस्ड हैं, राइट? 96. Which of the following statement about the bee hummingbird is true? It could fly high beyond the clouds. ये तो कहा ही नहीं क्या है, राइट? बी में लिखा हुआ है it cannot be seen when it is in flight. No, ये भी out of scope है, right? We can't say. ये कहा गया है, ये नहीं. It is obviously visible when it flies. ये भी out of scope है, हमें नहीं पता है. It escapes our sight when it is in flight. ये बताया गया है, लिखा हुआ था. ये one species hummingbirds. Okay, fine. Visible when it is, and it is barely visible when it is in flight. मतलब it escapes our sight when it is in flight. So D would be the answer. Now next, hummingbirds need a lot of energy in order to sustain a steady
rhythm of heartbeat, win in the struggle for survival, maintain their body metabolism, flap their wings and fly backward. What would be? Absolutely, that would be C. Maintain their body metabolism. Now next, the hummingbirds are exclusive in the sense that क्या होगा? They can fly backward. Yes, the hummingbirds are exclusive in the sense that कि वो पीछे भी उड़ सकते हैं. They can fly backward. Now next, 99. The word incredible in the passage means मतलब tremendous. Tremendous, not unbelievable. Believe तो करते हैं. That is tremendous, right? Now 100. Nature has made man realize the fact that what would be? Realize humans who rule the planet are the most powerful? No, not at all. The largest and the smallest species are equally tough as strong? No, not at all. ये भी नहीं बताता है. The large creatures emerge victorious? No, not at all. The smallest creatures are the toughest and most adaptable. This should be the answer. I hope you understand. अच्छे से समझे होंगे इसको. Thank you very much. कोई query हो तो kindly आप log in कीजिए www.redxvideoclass.com. Thank you.